माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यू यूनिट्स जिसका नाम है हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। व्हाट इज मीन बाय हेलो अल्केन्स? हेलो अल्केन्स क्या है? तो नाम में ही सब कुछ है बेटा। हेलो, HALO, हेलोजन एटम्स। और ये है आपका अल्केन्स, ठीक है, यानी हाइड्रोकार्बन। सो व्हाट इज मीन बाय हेलो अल्केन, ये पहले हम लोग देखेंगे बेटा। सो व्हाट इज मीन बाय हेलो अल्केन, किसको कहा जाता है हेलो अल्केन? सो हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। यानी हाइड्रोजन एटम किसके बेटा? अल्केन्स के, यानी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। वो निकाल के उसके जगह पे हम लोगों को हेलोजन अटैच करना है। तो हेलो अल्केन्स में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेटा, वन और मोर हाइड्रोजन एटम, H एटम, वन और मोर हाइड्रोजन एटम किसके बेटा? ऑफ अल्केन, ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय halogen atom. Halogen atom is called as haloalkane. Is called as haloalkane. यानी हाइड्रोजन एटम निकाल के, ध्यान दो बेटा सभी लोग, यहाँ पे एक कोई भी हम लोग यहाँ पे अल्केन्स लेंगे। ध्यान दो, ए लिया हम लोगों ने CH4, मीथेन, ये हाइड्रोकार्बन है, अल्केन है, इसका नाम है बेटा मीथेन। अब एक मीथेन का एक हाइड्रोजन एटम हम लोग निकालेंगे और उस जगह पे हम लोग एक हेलोजन एटम अटैच करेंगे। तो आने वाला जो कंपाउंड रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा बेटा। CH4 का एक हाइड्रोजन निकाला और हेलोजन एटम हम लोगों ने अटैच किया, ठीक है, रिप्लेस किया। हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम। तो हाइड्रोजन H को बोलेंगे और हेलोजन X को कहेंगे हम लोग, ठीक है बेटा। तो यहां पे ऐसे कुछ रिएक्शंस होगी। तो यहां पे हम लोगों ने +X लिया, X2 लेंगे, हेलोजन Cl2, Br2, I2 वगैरह। तो ये जस्ट आपके समझने के लिए है। अब हेलो अल्केन्स मींस कि भाई एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने अल्केन के निकाले और उसी जगह पे हम लोगों ने उतने ही हेलोजन एटम अटैच किए, उसको कहेंगे आप लोग हेलो अल्केन। हेलो अल्केन्स को बेटा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन भी कहा जाता है। सो हेलो अल्केन, ध्यान दो बेटा यहाँ पे, हेलो अल्केन इज आल्सो नोन एज हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। तो हेलो अल्केन्स को ही बेटा हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स कहा जाता है। अब ये तो सिंपल हम लोगों ने एग्जांपल दिया है यहाँ पे। अब हम लोगों ने ऑलरेडी बोला कि भाई एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम अल्केन का निकाल के उस जगह पे हम लोग हेलोजन अटैच करते। क्या करते बेटा? हेलोजन अटैच करते। तो उसको हेलो अल्केन्स कहा जाता है। समझ में आ गई इतनी बात? किसी को कोई डाउट? ओके, वेरी गुड। तो ये हुआ बेटा हेलो अल्केन्स का। ये क्या हुआ बेटा? हेलो अल्केन्स का। अब हेलो अरीन्स देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम लोग? हेलो अरीन्स। क्या है भाई हेलो अरीन्स? तो हेलो अरीन्स सेम रहेगा बेटा। ध्यान दो, हम लोग यहाँ पे हेलो अरीन्स लिखेंगे, हेलो अरीन्स। अब हेलो अरीन्स क्या है? व्हाट इज मीन बाय हेलो अरीन्स? तो हेलो अरीन्स मीन्स वन और मोर हाइड्रोजन एटम ऑफ अरीन। अब अल्केन की जगह पे क्या रहेगा बेटा? अरीन। यहाँ पे हेलो अल्केन में अल्केन के एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम हम लोग निकाल के उस जगह पे हेलोजन हम लोगों ने क्या किया था? अटैच किया था, रिप्लेस किया। अब इसको क्या कहेंगे? हेलो अरीन्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे बेटा, ध्यान दो, वन और मोर
हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे अल्केन था, ऑफ अल्केन, यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑफ अरीन। ऑफ अरीन यानी बेंजीन रिंग ऑफ अरीन इज रिप्लेस्ड बाय क्या रहेगा, सेम रहेगा, रिप्लेस्ड बाय एक्स हेलोजन एटम, एक्स एटम। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? अब हम लोग कुछ देखेंगे बेटा, क्लासिफिकेशन देखेंगे। इसका एग्जांपल्स अगर लिखा तो इसका एग्जांपल ऐसा कुछ होगा बेटा, ये अल्केन, RH स्टैंड्स फॉर अल्केन। अल्केन का एक हाइड्रोजन चला गया, ठीक है, और प्लस X लिखा हम लोगों ने, यानी फॉर एग्जांपल ऐसी कुछ रिएक्शंस लिखी बेटा हम लोगों ने, X2 हेलोजनेशन। तो एक हाइड्रोजन X को लेके चला जाएगा, यानी -HX चला गया, तो यहाँ पे आएगा RX। RX यानी बेटा हेलो अल्केन। क्या कहेंगे बेटा हम लोग इसको, हेलो अल्केन। तो ये हुआ बेटा आपका हेलो अल्केन। इसका अगर एग्जांपल हम लोग देना चाहे तो ऐसा करेंगे बेटा, ये हुआ आपका अरीन्स। अरीन्स यानी बेटा बेंजीन। बेंजीन का एक हाइड्रोजन एटम निकाल के हम लोग वहां पे वही सेम रिएक्शन Cl2, यहां का H निकाला, एक H एक Cl के साथ में चला गया, यानी HCl चला गया, और यहां पे क्लोरोबेंजीन लगा गया, ठीक है। या फिर यहां पे Cl2 न लग देते हुए X2 देंगे बेटा हम लोग हेलोजन, और यहां पे X हम लोगों ने लिख लिया, तो ये हुआ हेलो अरीन, हेलो बेंजीन। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ गया अच्छे से? यस, वेरी गुड। तो ये हुआ बेटा हेलो अल्केन्स और हेलो अरीन्स का बेसिक्स। हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। हम लोग क्या देखेंगे बेटा अभी? क्लासिफिकेशन। तो ध्यान दो बेटा, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एज वेल एज हेलो अरीन्स। कोई बड़ी बात नहीं। अब क्लासिफिकेशन जो देखेंगे हम लोग वो कुछ इस प्रकार देखेंगे बेटा, ध्यान दो सभी लोग। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन किसके क्लासिफिकेशन देखेंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स के। किसके बेटा? हेलो अल्केन्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। अब हेलो अल्केन्स आर क्लासिफाइड एज मोनो हेलो अल्केन। ध्यान दो बेटा, कौन सा हेलो अल्केन? मोनो हेलो अल्केन। मोनो मीन्स सिंगल। दूसरा रहेगा बेटा डाई हेलो अल्केन। कौन सा रहेगा बेटा दूसरा, बताओ? डाई हेलो अल्केन। तीसरा रहेगा बेटा कौन सा? ट्राई हेलो अल्केन। कौन सा रहेगा बेटा? ट्राई हेलो अल्केन। और लास्ट रहेगा बेटा टेट्रा हेलो अल्केन। कौन सा बेटा? टेट्रा हेलो अल्केन। टेट्रा हेलो अल्केन, ठीक है। तो ये हुआ आपका मोनो हेलो अल्केन, और डाई ट्राई टेट्रा हुए आपके पॉली हेलो अल्केन। पॉली मीन्स मोर देन वन। पॉली मीन्स बेटा मोर देन वन। अब ये जो क्लासिफिकेशन है हेलो अल्केन का, ये है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। किस पे बेस है ये? बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एक्स एटम, हेलोजन एटम, एक्स एटम। भाई हेलोजन कितने लगा रहे हैं उस पे बेस है। अब मोनो हेलो अल्केन मींस क्या है यार? एक हाइड्रोजन एटम अल्केन का निकाल के उस जगह पे एक ही हेलोजन आप लोगों को रिप्लेस करना है, यानी हाइड्रोजन एटम अल्केन का एक निकाल के उसके जगह पे सिर्फ एक ही हेलोजन एटम आपको लगाना है, उसको कहेंगे आप लोग मोनो हेलो अल्केन। तो इसका एग्जांपल कुछ ऐसा आएगा बेटा, कोई भी एक एग्जांपल ले लो। मीथेन लिया, मीथेन CH4 है, तो मीथेन का एक हाइड्रोजन अगर निकाला तो क्या होगा? CH3, और यहाँ पे एक हेलोजन एटम हम लोगों ने अटैच कर दिया। तो ये हुआ आपका मोनो हेलो अल्केन का एग्जांपल। किसका हुआ बेटा? आपका एग्जांपल मोनो हेलो अल्केन का। कैसे क्या हुआ? क्योंकि CH4 यानी मीथेन, मीथेन का एक हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने निकाल के उस जगह पे हेलोजन एटम अटैच किया, कॉल्ड एज मोनो हेलो अल्केन। समझ में आ गई बात? तो ये हुआ बेटा आपका मोनो हेलो अल्केन का एग्जांपल।
डेफिनेशन एकदम सिंपल है. व्हेन वन हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय वन हैलोजन एटम कॉल्ड एज मोनोहैलोअल्केन. अब डायहैलोअल्केन क्या होगा बेटा? व्हेन TWO2 two hydrogen atom of alkane is replaced by two halogen atom called as dihaloalkane. Called as dihaloalkane. किसी को कोई डाउट? Called as dihaloalkane. अब dihaloalkanes again classified into mainly two types. अब ध्यान दो बेटा, dihaloalkane again classified into mainly two types. कौन से two types? एक रहेगा बेटा आपका विसिनल डायहैलाइड. क्या रहेगा बेटा? ये विसिनल डायहैलाइड. और एक रहेगा बेटा आपका जेमिनल डायहैलाइड. क्या रहेगा बेटा? एक आपका जेमिनल डायहैलाइड. अब विसिनल डायहैलाइड किसको कहेंगे यार आप लोग? विसिनल डायहैलाइड यानी ऐसा कुछ रहेगा. कैसा कुछ रहेगा बेटा? ऐसा कुछ. And two halogen atoms TWO2 two halogen atoms are attached and adjacent carbon atom called as vicinal dihalide. यानी दो halogen atoms आजू बाजू के कार्बन को अगर अटैच करते हो तो उसको क्या कहेंगे? विसिनल डायहैलाइड. क्योंकि दो halogen atom लगे हैं बेटा. जेमिनल डायहैलाइड किसको कहेंगे बेटा? इसका एग्जांपल ऐसा रहेगा, ध्यान दो. X कि दो हाइड्रोजन एटम एक ही कार्बन के निकाल के उस जगह पे दो हैलोजन हम लोगों ने अटैच कर दिया, तो ये तो हुआ यार डायहैलोअल्केन. लेकिन जेमिनल डायहैलाइड किसको कहेंगे हम लोग? कि टू हैलोजन अटैच एट सेम कार्बन एटम कॉल्ड एज जेमिनल डायहैलाइड. यानी दो हैलोजन, दो हैलाइड एक ही कार्बन को हम लोग अटैच करते हैं, उसको कहते हैं बेटा जेमिनल डायहैलाइड. उसको क्या करते हैं बेटा? जेमिनल डायहैलाइड. तो ये डायहैलोअल्केन के कुछ एग्जांपल्स हैं. बाद में ट्रायहैलोअल्केन का एग्जांपल कुछ ऐसा रहेगा बेटा, ध्यान दो. CHX3 ऐसा कुछ रहेगा. CHX3 क्यों ऐसा? क्योंकि भाई मीथेन में कितने का हाइड्रोजन थे? 4. मीथेन के 3 हाइड्रोजन निकाल के 3 हैलोजन हम लोगों ने यहां पे लगाए. and 3 hydrogen atom of alkane is replaced by 3 halogen atom called as ट्रायहैलोअल्केन. इसके कुछ एग्जांपल है बेटा. ये CHCl3 क्लोरोफॉर्म बोलते बेटा इसको. क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक रिएजेंट. पहले ये एनेस्थेटिक रिएजेंट करके यूज किया जाते थे. समझ में आ गई बात? बाद में इसका कुछ और एग्जांपल है बेटा. आयोडोफॉर्म CHI3 एंटीसेप्टिक करके यूज होता बेटा. आयोडोफॉर्म क्या करके यूज होता? एंटीसेप्टिक. आयोडोफॉर्म इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक. तो ये हुई बेटा ट्रायहैलोअल्केन. यानी 3 हाइड्रोजन एटम हम लोगों ने अल्केन के निकाले और उस जगह पे 3 हैलोजन एटम अटैच किए. समझ में आ गई बात? अब देखेंगे टेट्राहैलोअल्केन. किसको कहेंगे टेट्राहैलोअल्केन? CX4 यानी 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन. अल्केन के 4 हाइड्रोजन निकाल के उस जगह पे 4 हैलोजन एटम अटैच किए. यानी 4 हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय 4 हैलोजन एटम्स. समझ में आ गई बात? इसका कुछ एग्जांपल देंगे बेटा. ऐसा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर टेट्राक्लोरोमीथेन. किसी को कोई डाउट? आप सभी को पता है मीथेन CH4 है. CH4 एक हाइड्रोजन निकाला, मोनो 2 निकाले, डाई 3 निकाले, ट्राई और 4 निकाले टेट्राहैलोअल्केन. यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? तो ये एकदम सिंपल है बेटा, सिंपल है. वही सेम क्लासिफिकेशंस ऑफ हैलोअल्केन वही सेम अरीन्स में है. अरीन्स में भी सेम है. मोनोहैलोअरीन्स, डायहैलोअरीन्स, ट्रायहैलोअरीन्स अरीन्स में भी सेम है. यहां तक किसी को कोई डाउट बेटा? समझ में आ चुका? ओके. सेम अरेंज में भी ये हुआ आपका मोनोहैलोअरीन. ये हुआ बेटा आपका 2 हैलोजन एटम्स अटैच किए तो डायहैलोअरीन. ये हुआ बेटा आपका, ये क्या हुआ बेटा आपका? ट्रायहैलोअरीन. तो ये भी सिंपल है. ये भी क्या है? सिंपल है. तो ये थोड़ा आप लोगों को आना चाहिए. समझ में आ चुका क्या?
किसी को कोई डाउट है क्या यहाँ पे? नो सर। ओके, अब हम लोग अकॉर्डिंग टू दी sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम उसका भी क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी हाइब्रिडाइजेशन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन। अब क्लासिफिकेशन ये तो हुआ हेलो अल्केन का। अब क्लासिफिकेशन, ध्यान दो बेटा सभी लोग, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, सेम क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन, लेकिन किस पे? बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन दी बेटा हाइब्रिडाइजेशन, बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन? अरे एकदम सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल है। क्या है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन बेटा? ध्यान दो यहाँ पे, एक रहेगा आपका sp3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ऐसा CsP3X। एक रहेगा बेटा आपका CsP2X एटम, मैंने हेलोजन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को लग रहा, यहां पे हेलोजन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम को लग गया। अब इसके जो एग्जांपल्स है ये देखो क्या क्या है, ध्यान दो सभी लोग यहाँ पे। एक रहेगा बेटा अल्कील हैलाइड, एक क्या रहेगा? अल्काइल हैलाइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलो अल्केन, हेलो अल्केन, ठीक है। इसका एग्जांपल एकदम सिंपल रहेगा CH3CH2X, and halogen atom is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom। ये कार्बन एटम जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, तो अल्कील हैलाइड sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में आएगा। दूसरा रहेगा बेटा अलीलिक हैलाइड, कौन सा हैलाइड बेटा? अलीलिक हैलाइड। ये क्या रहेगा? अलीलिक हैलाइड है CH2 डबल बॉन्ड CH2X, and halogen atom is directly attached to the sp3 hybridized carbon atom next to the double bonded carbon atom, and halogen atom ऐसे कार्बन एटम को लगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, जिसके बाद वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्डेड है, इसको कहते हैं अलीलिक हैलाइड। इसको क्या कहते हैं बेटा? अलीलिक हैलाइड। बाद में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन में ये भी आता बेटा बेंजीलिक हैलाइड, या फिर बेंजीलिक हैलाइड, या फिर बेंजील हैलाइड। इसका एग्जांपल देखो बेटा क्या है, यहां पे लिखेंगे बेटा हम लोग बेंजील हैलाइड का एग्जांपल। इसका एग्जांपल कुछ ऐसा रहेगा, कैसा बेटा? ऐसा, ध्यान दो, CH2X, एंड हेलोजन एटम ऐसे कार्बन को अटैच है जो सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। और ये बेंजील ग्रुप को अटैच है, हेलोजन एटम किसको अटैच है बेटा? बेंजील ग्रुप को अटैच है, ये पूरा बेंजील ग्रुप है, तो ये हुआ बेंजीलिक हैलाइड है। अलीलिक, अल्कील और बेंजीलिक इसमें आते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम में। अब देखेंगे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम वाले, बस हो गया बेटा। इसमें एक पहला आएगा विनिलिक, क्या आएगा बेटा इसका? विनिलिक हैलाइड या फिर विनिल हैलाइड। विनिलिक हैलाइड यानी विनिल हैलाइड का एग्जांपल कुछ ऐसा रहेगा बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH हैलोजन, एंड हैलोजन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, sp2, क्योंकि ये कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। बाद में एक रहेगा बेटा आपका हेलो अरीन। अब हेलो अरीन काहे में आता? sp2 में आता। ये इसका एग्जांपल हुआ बेटा हेलो अरीन का, ध्यान दो बेटा यहां पे। Halogen atom is directly attached to the sp2 hybridized carbon atom of arene ring called as CsP2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ठीक है। तो ये विनिलिक हैलाइड और हेलोरिन काहे में आते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर। किसके अंदर? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर। और अल्कील हैलाइड, अलीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड किसके अंदर आते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर। तो ये आपको पूछेंगे, समझ में आ गई बात? चलो बताओ फिर मुझे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर कौन आते हैं? अल्कील हैलाइड, अलील हैलाइड और बेंजील हैलाइड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम के अंदर विनिल हैलाइड, हेलोरिन, या फिर हेलोरिन को हम लोग अलील हैलाइड भी कह सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई डाउट? समझ में आ चुका? वेरी गुड, ठीक है बेटा। तो ये हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशंस हम लोगों ने दो तरफ के देखे। एक देखे बेटा हम लोगों ने बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जो कि मोनोहेलोअल्केन, डायहेलोअल्केन, ट्राइहेलोअल्केन, टेट्राहेलोअल्केन थे। और एक देखे बेटा हम लोगों ने बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम,
एंड हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। ये जो है बेटा ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है जिसको हैलोजन लगा है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है जिसको हैलोजन लगा है। अब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के अंदर अल्कील हैलाइड, अलील हैलाइड और बेंजील हैलाइड आते हैं, जबकि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम के अंदर विनिल हैलाइड और हैलोरिन्स आते हैं। ठीक है बेटा, किसी को कोई डाउट? तो इसके आगे का वीडियो देखेंगे बेटा नेक्स्ट इसमें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स।